अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको नोकिया मोबाइल की इंसर्ट सिम प्रॉब्लम के बारे में गाइड करूंगा और साथ में हम आपको सिम आईसी के बारे में भी बताएंगे और सिम के जो पॉइंट्स होते हैं, जो सिम जैकेट में 6 पॉइंट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों मैं शुरू किए देता हूं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल मैंने खोला हुआ है। इसका नोकिया 1661 इसका मॉडल है। तो दोस्तों नोकिया 1661 62 50 30 1202 1203 और 1280 काफ़ी सारे मॉडल हैं। 1200 1208 1110 1112 1600 1655 दोस्तों सब में एक ही सिम आईसी होता है और एक ही सिम जैकेट होती है। तो उसका मैं तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ कि आपने उसको किस तरह से मीटर से चेक करके क्लियर करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोबाइल इंसर्ट सिम कर रहा था तो खोलकर इसको देखा गया तो इसका ये आईसी एक कोने से टूटा हुआ है। दोस्तों ये क्रिस्टल आईसी है, तो ये फ्यूज़ का काम करता है। तो दोस्तों टूटने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गई है कि मोबाइल इंसर्ट सिम कर रहा है, सिम को पिक नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तरीक़ाकार कि आपने इसको किस तरह से रिपेयर करना है। दोस्तों एक क्रिस्टल आईसी छोटा सा शीशे का आईसी है। दोस्तों मैं इसको ट्यूज़र की मदद से आराम से यहीं पर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और थोड़ी सी पेस्ट लगाकर इसको कागज़ की मदद से मैं साफ़ कर दूंगा। फिर दोस्तों इसके नीचे जितने पॉइंट्स निकलेंगे, जो हिसाब किताब होगा इसके नीचे दोस्तों मैं वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों मैंने इस क्रिस्टल आईसी को, ये जो सिम का आईसी है दोस्तों, इसको मैंने ट्यूज़र की मदद से आहिस्ता से तोड़कर काबिया की मदद से साफ़ किया। तो दोस्तों 8 पॉइंट सिम के आईसी के नीचे 8 पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों। एक ये कोने का पॉइंट जो है खाली है, इस कॉर्नर का पॉइंट खाली है। अब दोस्तों जो असल काम है मैं उसकी तरफ आता हूँ, वो आपको बताता हूँ। दोस्तों आप ये सिम देख सकते हैं, सिम का एक कोना, हर सिम का एक कोना कटा होता है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों मैंने इसका नमूना जो है वो पेपर पे बनाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो कोना कटा हुआ है, इसके साथ वाला कोना जो कंप्लीट है और ये कोना कटा हुआ है। जो कंप्लीट कोना है दोस्तों ये ग्राउंड का पॉइंट है और इसके जो सामने वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव का पॉइंट है। मैं साथ में तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये खाली है और दोस्तों 1 2 और 3 पॉइंट रह गए हैं। तो दोस्तों हमें आईसी में से सिर्फ 3 पॉइंट्स के जंपरिंग करनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने जंपरिंग किस तरह करनी है। दोस्तों मैं अब आपको मल्टीमीटर की मदद से और बोर्ड की मदद से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों मैंने ख़ास तौर पर ये कॉर्नर वाले इस हिस्से का ज़िक्र किया, तो ये कॉर्नर वाला जो ये पॉइंट है, इससे मेरा मकसद ये है। ये पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं बोर्ड की तरफ आता हूँ, मोबाइल का बोर्ड। अब ये इसमें सिम जो है दोस्तों ये ऐसे डलेगी इस तरह से। तो मैं इस पॉइंट को मीटर से चेक करूँगा कि आईसी के कौन से पॉइंट में आ रहा है। जिस पॉइंट में आएगा तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आपने उसको किस तरह से जंपर करना है। दोस्तों मैं मीटर का जो ब्लैक पॉइंट है, माइनस कम वाली जो बराड है, इसको मैं इस पॉइंट पर रखता हूं। अब मैं आईसी में इसको तलाश करूंगा दोस्तों कि ये पॉइंट जो है वो आईसी के कौन से पॉइंट में आ रहा है, जो आईसी को रिमूव करके नीचे से पॉइंट निकाले।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये कॉर्नर वाले पॉइंट में मीटर जो है वो फुल वर्किंग है। तो दोस्तों कंटिन्यूटी मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, जैसा मैं आपको इससे बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो सिम इधर से इसमें कट होता है, ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, इससे आपने अंदाज़ा लगाना है मीटर से चेक करके कि किस तरह से कौन से पॉइंट में जो है आपने जंपरिंग शुरू करनी है, और उसका आपको पता कैसे लगेगा। दोस्तों मैं ख़ास तौर पे आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ मोबाइल में ये आईसी जो है घुमा कर लगाया होता है, कभी किस तरह से लगाया होता है, कभी किस तरह। तो ये मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसकी मदद से आप चाहे आईसी किसी तरीके से भी लगाया हुआ हो, आप उसकी जंपरिंग आसानी से कर सकेंगे और 100% होगी पहली दफ़ा में। तो दोस्तों ये पॉइंट है, ये इस कॉर्नर वाले पॉइंट में आ रहा है। तो अब मैं आपको वाज़े कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। दोस्तों मैंने, आप ये पेपर पर गौर करें, इस पॉइंट को मैंने चेक किया तो ये आईसी के इस पॉइंट में आ रहा है बोर्ड में। तो दोस्तों जो ये पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 जो पॉइंट्स हैं इनका कनेक्शन सीपीयू से है, और जो ये 3 पॉइंट्स दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो 3 पॉइंट आप देख सकते हैं, इनका दोस्तों इन 3 पॉइंट्स का ताल्लुक़ जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जैकेट के साथ है, सिम जैकेट, और ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनका ताल्लुक़ सीपीयू के साथ है। तो दोस्तों जब मैंने इस पॉइंट को मीटर से चेक किया, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं दोस्तों, इस जब पॉइंट को मैंने, ये सिम भी साथ में मैं रख देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। ये जो कट वाला पॉइंट है, सिम इस तरह डलेगी, ये जो पॉइंट है इसको मैंने चेक किया तो ये कॉर्नर वाले पॉइंट में आ रहा है। ये सिम आईसी का कॉर्नर वाला पॉइंट है जिधर से एक पॉइंट खाली होता है। तो दोस्तों अब मैंने चेक किया इस पॉइंट को, तो ये इस पॉइंट से इसका कनेक्शन है। तो दोस्तों सिंपल आपने ऐसे इस तरह और इस तरह सिम जंपरिंग कर देनी है। जो बीच के ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको आपने खाली छोड़ देना है, इनकी दोस्तों आपने बिल्कुल जंपरिंग नहीं करनी। तो दोस्तों ये है सिम आईसी को जंपरिंग करने का तरीका। सिम आईसी अगर टूट जाए, ख़राब हो जाए, वाटर डैमेज फ़ोन हो, इन सिम आ रही हो, तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको इस तरह से जंपर कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये जंपरिंग भी बोर्ड पे करके मोबाइल में सिम डाल के मोबाइल को ऑन करके चेक करवाऊँगा। दोस्तों खाका बनाने का मकसद ये था ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ और अब मैं असल काम की तरफ आता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये आईसी में पॉइंट जो है ये आपको मार्क करके दिखाएं कि इस तरह से इस पॉइंट को इससे जंपर कर देना है, इस पॉइंट को इससे दोस्तों शोल्डर की और बारीक वायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी जंपर करने के लिए। दोस्तों ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बिल्कुल करीब करीब होते हैं, इनको मैंने सिर्फ शोल्डर की मदद से मिला दिया है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ट्यूज़र की नोक पर आप दोस्तों चेक करें, ये जो है इसको मैंने सिर्फ शोल्डर से दोनों पॉइंट बिल्कुल करीब में मिला दिया, इनके बीच में इनके कोई पॉइंट नहीं है। और ये जो पॉइंट था ये इसको इस पॉइंट से मिलाना था, तो इसको मैंने वायर की मदद से ऐसे वायर को इधर से गोल किया है और ऐसे मिला दिया है। और जो ये लास्ट पॉइंट है इसको भी दोस्तों मैंने इधर से ऐसे टर्न किया है और जंपर कर दिया है। तो दोस्तों जंपरिंग जो है ये हो चुकी है। अब मैं आपको मोबाइल ऑन करके इसमें सिम डाल के चेक करवाता हूँ। दोस्तों जंपरिंग करने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी हम टेप लगा देंगे ताकि किसी वजह से जंपर उतर ना जाए। दोस्तों इसको मैं टेप कर देता हूँ और अब मैं दोस्तों आपको मोबाइल सिम डालकर दोस्तों चेक करवाता हूँ। मैं ये बैटरी का इस्तेमाल करूँगा और मोबाइल चूँकि खुला हुआ है इसलिए मैं ट्विज़र की मदद से इसको ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप देखें दोस्तों, नोकिया में ये सिंबल जब आता है जो मोबाइल को सिम को पिक कर लेता है और
दोस्तों अब ये मोबाइल चूँकि ये इसका एंटीना हड्डी में फिट होता है इनर बॉडी में, तो इसलिए दोस्तों मोबाइल ने सिम जो है वो पिक कर लिए। ये दोस्तों देखें जोंग की मैंने सिम डाली है, ये सिम का सिंबल जो आ रहा है जोंग का, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया।